उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच लाखों ऐसे उम्मीदवार जो पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करने का सपना पाल कर रखे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं न कहीं उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट में आज 9 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और 2 बजे अत्यंत अहम फैसला आने वाला है। जी हाँ, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो लाखों करोड़ों का फंड आता है वह कहीं न कहीं इस समय बंदरबाट की भेंट चढ़ा हुआ है। यूपी प्रधानी चुनाव 2026 को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सबसे अहम फैसला दोपहर ठीक 2 बजे डबल बेंच में सुनवाई है। 9 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है। क्या प्रधानों को हटा करके जो प्रशासक बैठाए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा? क्या पंचायत चुनाव जल्द होंगे? सरकार ने जो स्टे वैकेंट एप्लीकेशन डाली है उसका क्या होगा? इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे यूपी प्रधानी चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। ये सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डबल बेंच में होगी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट समीर शर्मा को एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट का मित्र नियुक्त किया गया है। उनकी उपस्थिति भी कहीं न कहीं अत्यंत मायने रख रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझा दूं। जब मामला बहुत पेचीदा होता है और लाखों लोगों से जुड़ा होता है तो कोर्ट एक सीनियर वकील को नियुक्त करता है जो न सरकार की तरफ से होता है न याचिकाकर्ता की तरफ से। वो सिर्फ कोर्ट को सही कानून और उसकी सच्चाई से अवगत कराता है। तो ऐसे मामले में एमिकस क्यूरी शर्मा जी को नियुक्त किया गया है जो मामले को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियरिफाई करने के लिए कोर्ट का मार्गदर्शन करेंगे। तो बहुत सारी लोगों की निगाहें उनके ऊपर भी टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 9 याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। याचिकाएं तो कई सारी दाखिल हुई हैं, लेकिन मुख्य याचिकाकर्ता हैं दशरथ यादव, इम्तियाज हुसैन और अन्य लोग। इन सभी की एक ही मांग है और इन पर जो सुनवाई होने वाली है वह दोपहर 2 बजे आज माननीय हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य बेंच के पास होने वाली है। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें पहली मांग, सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को हटा करके जो प्रशासक नियुक्त किया है वो असंवैधानिक है, उसे तुरंत हटाया जाए। और दूसरी मांग है यूपी में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं ताकि गांव का विकास रुके नहीं और जो करोड़ों का फंड, लाखों का फंड डंप पड़ा चला जा रहा है उससे ग्राम पंचायतों का विकास किया जा सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है और अधिकारियों के माध्यम से कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों के विकास में दखल दे रही है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि सरकार ने प्रशासक क्यों बनाया। तो ये सारी चीज़ें तो मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, जो स्टे वैकेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने डाला है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। सम्मानित साथियों, यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार ने एक तर्क दे दिया। सरकार ने क्या तर्क दिया कि हमने प्रशासक मजबूरी में बनाया है, चुनाव कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन प्रधानों का कहना है कि ये जो भावी प्रधान प्रत्याशी हैं और जो याचिकाकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं चुनाव से डर रही है। इसी विवाद पर पहले हाईकोर्ट ने प्रशासक और चुनाव प्रक्रिया पर एक तरह की रोक लगाई थी, लेकिन उसका बहुत सारा इफेक्ट देखने को भी नहीं मिला। सम्मानित साथियों, जी हाँ, हाईकोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया था जिससे कि प्रधान प्रशासक से हटाए जा सकें। अब इसी रोक को हटाने के लिए योगी सरकार ने स्टे वैकेंट एप्लीकेशन दाखिल की। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक बनाना प्रधानों को कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। उसी के एवज में योगी सरकार ने हाई कोर्ट में स्टे वैकेंट एप्लीकेशन दाखिल किया है। सरकार आज 2 बजे कोर्ट में सुनवाई करेगी तो पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार अपना पक्ष रखेगी और वह बताएगी कि अगर स्टे ऑर्डर लगा रहा तो ग्राम पंचायतों का जो विकास है, यानी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, उनका विकास कार्य ठप हो जाएगा। इसलिए हमें काम करने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट से योगी सरकार ये डिमांड कर रही है कि हमें कार्य करने की अनुमति दिया जाए और हमारे प्रधान जो प्रशासक बनाए गए हैं वो लगातार काम करते रहें। सरकार चाहती है कि कोर्ट स्टे हटा दे ताकि प्रशासक अपना काम चलाते रहें और समानांतर में चुनाव की प्रक्रिया भी चलती रहे।
लेकिन सम्मानित साथियों, आज 2 बजे जो कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें 3 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उन्हें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं पहला सिनेरियो समझा दूं आपको। कोर्ट सरकार की स्टे वैकेंट एप्लीकेशन को मंजूर कर ले, इसका मतलब प्रशासक ही गांव चलाएंगे और सरकार को चुनाव की तैयारी के लिए 3-4 महीने का और समय मिल जाएगा और चुनाव दिसंबर जनवरी तक कराया जा सकता है। पहला सिनेरियो ये निकल करके आता है। माने क्या क्या 3 चीज़ें हो सकती हैं, मैं उन चीज़ों की जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आज कोर्ट में क्या हो सकता है। सेकंड सिनेरियो की बात करें तो कोर्ट सरकार की अर्जी को खारिज भी कर सकती है और याचिकाकर्ता दशरथ यादव और इम्तियाज हुसैन की मांग को मान सकती है। इसका मतलब सरकार को तुरंत चुनाव का शेड्यूल देना होगा और जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है उन्हें हटाना पड़ सकता है। ये प्रधानों के लिए कहीं ना कहीं, जो भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके लिए एक बड़ी जीत हो जाएगी और वर्तमान में जो प्रधान कार्यकाल विस्तार का लाभ ले रहे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करके चुनाव कराने की संभावना बन जाएगी। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा संभावना है मैं आपको उसको बता दूं। कोर्ट एमकस क्यूरीज समीर शर्मा की रिपोर्ट पर एक विष का रास्ता निकाल सकती है। कोर्ट सरकार को फटकार लगाते हुए कहे कि प्रशासक रहेंगे लेकिन आप 15 दिन 20 दिन इतने दिन में चुनाव कराओ, आरक्षण लिस्ट जारी करो, वोटर लिस्ट आपकी फाइनल है तो फिर आरक्षण लिस्ट जारी करने में इतना देरी क्यों हो रहा है। ये सब हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कोर्ट कह सकता है। ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है सम्मानित साथियों, क्योंकि बीच का रास्ता भी चुनने के लिए सरकार और कोर्ट स्वतंत्र है। तो देखिए, अगर आज सरकार को राहत मिलती है तो चुनाव लेट होगा। सरकार नवंबर 2026 में आरक्षण, दिसंबर में वोटर लिस्ट दिसंबर में आरक्षण की अधिसूचना, जनवरी फरवरी में चुनाव कराने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे बल्कि विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, कहीं ना कहीं अब पंचायत चुनाव अगर आज फाइनल नहीं होता है तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आज दोपहर 2 बजे जैसे ही कोर्ट से कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको इसी चैनल पर लाइव अपडेट दूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि उस तरह की सारी लाइव अपडेट आपको पहले मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव में प्रशासक रहना चाहिए या जल्द चुनाव होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दीजिए। आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से स्वयं को अपडेट रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन अपडेट ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ अपने अन्य साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी देते रहें। इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश में घटित होने वाली पल पल की खबरों से आपको अपडेट रखा जाता है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर के विशेष कवरेज की जाती है। तो हाईकोर्ट में आज 2 बजे 9 याचिकाओं पर लगातार सुनवाई होगी। जैसे ही कोई सुनवाई का निर्णय आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।